ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप अभी अकेले हैं, अगर बाहर अंधेरा है और अगर आपको डर जल्दी लगता है, तो बेहतर होगा आप ये वीडियो यहीं बंद कर दें। आप भी, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी है एक ऐसे तालाब की, जहाँ सूरज ढलते ही मैं हवा भी सांस लेना भूल जाती है। हाँ, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ काली तालाब की चुड़ैल। एक ऐसी चुड़ैल जो आज भी जिंदा। ऐसा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, लोग हंसते, सब कुछ ठीक लगता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव चुप हो जाता। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के बाहर, घने जंगलों के बीच, एक काला तालाब था। उसका पानी इतना काला था कि उसमें चांद की परछाई भी डर के मारे कांप जाती थी। आज गांव वाले कहते थे, जो रात के बाद उस तालाब के पास गया, वो कभी वापस नहीं आया। आक्रांत, लेकिन शहर से पढ़ाई करके लौटा। एक लड़का था, अमन। अमन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब डर फैलाने की बातें हैं। एक रात करीब 11 बजे अमन ने अपने कमरे की खिड़की खोली। तभी उसे सुनाई दी एक औरत की रोने की आवाज। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। आवाज तालाब की तरफ से आ रही थी। अमन ने टॉर्च उठाई और बिना कुछ सोचे तालाब की ओर चल पड़ा। मस्त सुन। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। तालाब के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। हाँ, अमन ने कहा, आप ठीक हैं। लेकिन तभी अमन की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अचानक टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अमन डर के मारे सीधा गांव की ओर भागा। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने उसे सच्चाई बताई। 50 साल पहले इसी तालाब के पास एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी। और तभी रात के ठीक 12 बजे तालाब से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। पानी से खून निकलने लगा। पेड़ झुक गए और तालाब से वो चुड़ैल बाहर आई। आंखें लाल, चेहरा आधा जला हुआ और मुस्कान बहुत खतरनाक। चुड़ैल ने कहा, अमन, अब तू मुझे आजाद करेगा या मेरे साथ मरेगा। आसमान लाल हो गया। तालाब में आग लग गई। अमन ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया और सिया एक जोरदार चीख, और चुड़ैल आग में जल गई। होशी, सब कुछ शांत हो गया। अच्छा, लेकिन आज भी कहाँ जाता है? हाँ तो कम, अगर आप रात के 12 बजे उस तालाब के पास जाए न भागकर, तो आपको किसी औरत के रोने की आवाज जरूर सुनाई देगी। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।